आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। बोला गया इन अ रिटेल मार्केट में एक फ्रूट वेंडर है, वो क्या कर रहा है, मैंगोज बेच रहा है। एक पैकिंग बॉक्सेस है उसके अंदर। ठीक है, तो दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। तो जो पैकिंग बॉक्सेस हैं उसके अंदर क्या है, मैंगोज रखे हुए हैं और वो अलग अलग नंबर्स में रखे हुए हैं। ठीक है, द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो जो बॉक्सेस की संख्या के अकॉर्डिंग जिसमें मैंगोज हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। और हमें क्या करना है, अब यहाँ फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज कैप्ट इन अ बॉक्सिंग पैकिंग बॉक्स। जो बॉक्स है उसके अंदर कितने मैंगोज रखे हैं उनका मीन हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, और फिर बोला जा रहा है विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। तो यहाँ पर हमें बताना भी है कि आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो और आपने वो मेथड जो यूज किया है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ लिखेंगे। क्लियर है, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए ये जो डाटा दिया गया है हमें क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ मैंगोज ये दिया गया है। अगर आप यहाँ ध्यान दो, और हमें जो नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए गए हैं उसका भी हमें कॉलम दिया है, पर आप यहाँ ध्यान दो क्योंकि यहाँ पर जो हमें डाटा दिया गया है, अगर आपने इससे पहले के जो क्वेश्चन किए हैं उसमें ध्यान देना, हमारा वहां पर कंटिन्यूस डाटा दिया हुआ था। अगर यहाँ पर सपोज 10 to 12 था तो यहीं से हमारा स्टार्ट होता था 12 to 14, इस तरीके से होता था ना। जो हमारा यहाँ पर अपर नंबर होता था वही हमारा यहाँ पर लोअर होता था। ठीक है, तो ये बट यहाँ तो नहीं है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस तरीके से लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, जब भी इस तरीके से आपको क्लास इंटरवल जो दिया है तो हम उसको क्लास इंटरवल यहाँ पर करेक्ट करेंगे। तो क्लास इंटरवल हमारा क्या बनेगा, देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पर 50 है उसमें हम क्या करेंगे 0.5 माइनस कर देंगे, और यहाँ पर जो होगा हमारा जो अपर नंबर होगा उसमें क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे 0.5, यहाँ हम कर देंगे माइनस और यहाँ कर देंगे हम प्लस। तो क्या बन जाएगा, फिर वो हमारा क्लास इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हमने यहाँ पर 0.5 माइनस किया तो क्या हो जाएगा 49.5, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 52.5। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसमें 0.5 माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 52.5, और यहाँ पर हमें क्या करना है ऐड करना है तो क्या हो गया 55.5। समझ में आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर भी सेम यही चीजें होंगी। देखो क्या हो जाएगा 55.5 और यहाँ क्या हो जाएगा 58.5। क्लियर है, इसमें अब 0.5 कम हुआ तो 58.5 और यहाँ बढ़ गया तो क्या हो जाएगा 61.5। क्लियर है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा 61.5 और यहाँ 64.5। अब आप देख पा रहे होंगे, अब हमारा यहाँ पर जो डाटा दिया है वो अब यहाँ पर सेम हो गया। ठीक है, तो अब हमारा ये बन गया है क्लास इंटरवल। अब हमें इसी में ही देखना है क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पर एक्सआई फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्सआई फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 51। ठीक है, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 54, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 57। ठीक है, यहाँ कितना आ गया 60 और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 63। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या निकालना है एफआई एक्सआई फाइंड करना है। तो इन सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो हम 15 को 51 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 1 5 5 25 और ये 7 5 6 7। ठीक है, तो कितना आ गया 7 6 5। क्लियर है बच्चों, उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हमें करना है इसको मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 5। अच्छा, यहाँ नंबर जो हमारा दिया गया है बुक में 110 है।
ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ गया 495 यानी 5940। क्लियर है बच्चों। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 पंजे 35, 3 7 21, 21 और 3 21 और 3 24, 7 एकम 7, 7 और 2 9। ठीक है, 5 पंजे 25, 2 5 या 15, 15 और 2 17। ठीक है, 5 एकम 5, 5 और 1 6, 5 9 6 7। कितना आ गया यहाँ पर हमारा 7695। क्लियर है बच्चों। अब हम कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट मल्टीप्लाई। तो हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 6 और 3 9, 6 एकम 6 यानी कितना आ गया 6900। क्लियर है। नेक्स्ट है, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर 5751। ठीक है बच्चों। अब क्या करना है हमें यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। तो हम देखो 5 5 15 6 9 4 10 10 over 11 11 9, ये आ गया यहाँ पर 7 फिर 7 6 ये आ गया 8 ये आ गया 22। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो नंबर आया वो कितना आया है 22। क्लियर है। और हमारा एफ आई कितना दिया हुआ है, एफ आई हमारा यहाँ पर आएगा 400। क्लियर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना होगा 400। अब हमें निकालना क्या है, मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है बच्चों। तो देखो अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा अपॉन में 400। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 4 से कर लेते हैं, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 3 7 7 8 4 से 32, 32 में ये 3 बचा तो पॉइंट लगाया 0 4, फिर आ जाएगा यहाँ पर 4 6 24, 4 सत्ते 28। ठीक है, 2 बचा 0 4 पंजे 20, ये हमारा आंसर आया। अब यहाँ ये 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ आ जाएगा 2 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। क्लियर है। पहले मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, नीचे 2 0 थे, फिर वो बाद में पॉइंट मैंने आगे कर दिया। क्लियर है। तो हमारा मीन क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर मीन आ जाएगा हमारा ये। क्लियर है यहाँ तक, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और इस टाइप से अगर आता है तो आपको ये सीआई यानी क्लास इंटरवल निकालना आना चाहिए। ठीक है, कि कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर अगर ये इस तरीके से डाटा दिया गया है तो। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन कर लीजिए आप।